हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ओजी रिव्यूज़। मेरा नाम है संचित कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं और क्या थी लाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय, अबे मैं वो खा रहा हूँ, टॉफी खा रहा हूँ। अबे काला आने लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संचित कुमार और आप देख रहे हैं ओजी रिव्यूज़। पहले रिव्यू की अपार सफलता के बाद मैं अकेले आया हूं क्योंकि मुझे पता है सफलता कहाँ रुकी हुई है। आज हम बात करेंगे यार इंग्लैंड और इंडिया के बीच। अरे यार भाई नहीं हो। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट की, जो हुआ, जो क्यों हुआ, यही सोच के मैं दुख हो रहा हूँ क्योंकि सीरीज तो बराबर हो चुकी है, बट जो मैच में हुआ उससे बड़ी बात, मतलब इंडिया की हार से बड़ी बात एक और बड़ी बात हुई है सीरीज में। विराट कोहली टॉस जीत गए। विराट कोहली टॉस जीत गए। कैन यू बिलीव इट? विराट कोहली टॉस जीत गए। उससे बड़ी बात क्या हो? लॉर्ड टेस्ट हम लोग जीते, कितनी वह हिस्टोरिक मैच था वो, हम लोग जीते। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? प्रैक्टिस नहीं यार, पार्टी करेंगे हम लोग, पार्टी करेंगे। क्यों भाई? लॉस जीते हैं, उसके बाद तो हमें मैच खेलना है नहीं, बस हमने वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया, मतलब WTC हार के आ रहे हैं अभी। अब क्या यार, ऐसे चलेगा? टॉस जीतकर सबसे पहले विराट कोहली ने बैटिंग का निर्णय लिया, जो एकदम मेरे हिसाब से तो एकदम सही था, क्योंकि जो पिच थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी। क्योंकि इंग्लैंड की बाकी पिचेस में जितनी घास होती है तो वहाँ उससे तो बहुत ही कम थी। मतलब लग रहा था कि बैटिंग करके 400 350 रन का स्कोर तो करके इंग्लैंड को प्रेशर में लाया जा सकता है। फिर हमारी बैटिंग शुरू हुई और फिर ख़त्म भी हो गई। मतलब सिर्फ 78 रन मारे हैं इंडिया ने, 78 रन, 78 रन, और इसके टॉप थर्ड स्कोरर ईशांत शर्मा थे। कैन यू बिलीव दिस? क्या हगा है, सबने बराबर हक दिया। इंडियन मिडिल ऑर्डर तो एकदम क्या बताए कैसा चल रहा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। हमने खेले कितने ओवर? 40 ओवर। मतलब वनडे में 50 ओवर होते, हमने खेले सिर्फ 40 ओवर। यार कसम से, चलो जैसे तैसे जितने भी रन बने, हम मुझे लगा बैटिंग पिच शायद दिखावा हो, पिच में कुछ जान हो, शायद हमारे इंडियन बॉलर्स भी कुछ काम कर पाए, बट हुआ कुछ उल्टा ही। फिर बैटिंग करने आती है इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड टीम आती है और करती है बैटिंग, करती जाती है, ओवर पे ऊपर। हमारे बॉलर्स लगे पड़े हैं, पर पिच तो बैटिंग पिच थी जिसमें हमारे बैट्समैन ने क्या किया था? हगा, लिटरली हक दिया था। 78 रन मारे थे। उसके बाद किसी तरीके से पहला विकेट गिरा, दूसरा विकेट गिरा। फिर इंडिया की सबसे बड़ी मुसीबत आता है, जो रूट, क्यों नहीं इंडियन बॉलर इसको उखाड़ के फेंक पाते? इस रूट को उखाड़ के फेंक दो भाई। थर्ड सेंचुरी सीरीज की मार दी और इंडियन बॉलर्स के हौसले अस्त पस्त कर दिए। जैसे तैसे इंडिया ने किसी तरीके से इन्हें 400 के रन के आसपास किया। और जब जैसे ही लीड, उस समय जब इंग्लैंड टीम आल टीम हुई है, उस समय इनकी लीड थी 354 की, 354 रन्स की लीड। उस समय देख के लग रहा था इंडिया को फर्स्ट इनिंग्स में अभी बैटिंग करनी बाकी है, बट क्या बताएं यार, जैसे तैसे चलो ठीक है, हो गया जो हो गया। अब इंडिया को था कि अब हमें कम से कम 4th डे बैटिंग आई है, हम लोग 3rd डे बैटिंग की 4th डे बैटिंग करना था हम लोगों को। पुजारा और कोहली अपने लगे पड़े थे। पहले तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। रोहित शर्मा को देख के लग रहा था कि वो फर्स्ट अपनी ओवरसीज सेंचुरी मार के ही रहेंगे, और जिस हिसाब से पुजारा अपना खेल रहे थे, वैसे तो वो डिफेंसिव बैट्समैन है, बट जैसे वो खेल रहा था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था वो। और उसके बाद यार कि रोहित शर्मा आउट हुए, बैड लक था उनका, अंपायर्स कॉल हो गई थी, बट कोई नहीं, क्योंकि उन्हें एक जीवन दान मिल चुका था जिसमें हिटिंग थी, बट अंपायर ने नॉट आउट दिया। और जो रूट लास्ट 4 सेकेंड, 1 2 3 4, बस उसके बाद फिर रिव्यू लिया, फिर वहाँ पे वो चूक गए, वो हिटिंग था, चलो जीवन दान मिला। फिर उसके बाद कोहली आए, जिसका हम सबको इंतजार था कि इंडिया को क्या इंतजार है, रोहित शर्मा की पहली ओवरसीज सेंचुरी और कोहली की 71st सेंचुरी। अरे बाप रे, 2 साल हो चुके उस बात को कि सेंचुरी नहीं आई विराट कोहली के बल्ले से, लेकिन जिस तरह से आज खेला तो लग रहा था कि आएगी आज सेंचुरी आएगी। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। किसी तरीके से आज का दिन खत्म हुआ, लग रहा था कि हाँ शायद इंडिया शायद इस मैच को कुछ फाइट दे सकती है, फाइट कर सकती है इस मैच में। लेकिन उसके अगले दिन जब हम मैच शुरू हुआ तो पुजारा 91 पे थे और आउट हो गए। फिर उसके बाद विराट कोहली तो भाई साहब, उनका तो सीधा ऑली रॉबिन्सन ने सीधा बोल दिया है कि मैं उनके 4th 5th स्टंप में बॉल करते रहो, विराट कोहली कभी ना कभी गलती करेंगे, निक लगेगा, कैच लेंगे। मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन के लिए इतनी ईजी, मतलब सबको पता है ये बात,
मेरे जैसे लोगों को पता है कि विराट कोहली को इस लेंथ में डालो आउट हो जाएगा वो। ये यार ऐसे तो नहीं चलने वाला है। जैसे ही कोहली आउट हुआ, पुजारा पहले आउट हो चुका था, रहाणे आए, थर्ड डे के एंड पे लग रहा था कि अगले दिन कोहली और पुजारा ईडन गार्डन्स की अपनी आइकॉनिक पारी को दोहरा सकते हैं जैसे बीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ ने किया था। बट लेकिन यहाँ हुआ कुछ उल्टा ही। यहाँ पे क्या हुआ, एडिलेड 2021 जैसा रिपीट 36 रन जैसा ऑल आउट हो गए ये लोग। क्या यार, लास्ट के 6 विकेट 68 रन पे गिर गए लोग, बस सब समेट गए। एक के बाद एक ऐसा कोलैप्स हुआ कि भाई 68 रन के अंदर पूरे 6 विकेट गिर गए। तू चल मैं आता हूँ चल रहा था भाई। क्या यार, ऐसे नहीं चलने वाला है। ऐसे क्रिकेट होगी। जडेजा अकेले लगा पड़ा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसकी सिचुएशन में हमेशा ये होती है। जडेजा के साथ मेरा तो उसके लिए मेरे लिए दिल में हमदर्दी है, क्योंकि हमेशा वो ऐसी सिचुएशन में आता है कि जहाँ कुछ नहीं, उसको टेल के साथ बैटिंग करनी होती है। उसके बाद सब धीरे धीरे सब आउट हो गए। इंडिया सिर्फ 278 रन बना पाई। पहली इनिंग्स में 78 रन, फिर उससे 200 रन ज़्यादा, सिर्फ 278 रन। और इंडिया एक इनिंग्स और 76 रन से आ रही है। क्या यार, मतलब फाइट करनी थी कि नहीं करनी थी। जीत हार अपनी जगह, ड्रॉ होता मैच है, फाइट तो करनी थी ना। फाइट नहीं किया आपने, क्या आया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद मैच तो बहुत दूर था, जीत तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन एसेस का वो मैच याद आ रहा था। इसी मैदान में लीड्स में खेला गया था जब बेन स्टोक ने अपनी हीरोइक पारी खेली थी। उस इनिंग्स में भी इंग्लैंड पहली इनिंग्स में बहुत जल्दी ऑल आउट हो गया था, और फिर उसके बाद बेन स्टोक ने वो कर दिखाया था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। बट वो सारे सपने हमारे चकनाचूर हो गए। इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर एकदम कोलैप्स हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो गिनने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम। पूरा मिडिल ऑर्डर कब से नहीं चल रहा। पुजारा, रहाणे, कोहली, ये सब आउट ऑफ फॉर्म है। कोई और प्लेयर की परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उसे 2 मैच के बाद बाहर कर देता है। पुजारा ने लास्ट 12 मैच के बाद आज 50 मारी थी। रहाणे के तो लास्ट उसका पारी याद आता है मेलबर्न का 100, बस उसके बाद कोई इनिंग्स नहीं है। लास्ट मैच में थोड़ा अच्छा खेला, बट उसके अलावा कुछ नहीं। आप टेलेंडर से नहीं कर सकते कि यार वो हर मैच में मारे। बुमराह और ईशांत शर्मा और शमी, सिराज कितना बनाएंगे। वो बॉलर्स हैं, उनका मेन ड्यूटी है 10 विकेट्स लेना। वो करेंगे। आप मौका देना उन्हें, वो करेंगे। इस हार के बाद मेरे ख्याल से इंडियंस को ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। सोचना जरूर चाहिए कि हाँ गलतियाँ कहाँ थी, क्या हम लोग का प्लेइंग 11 एकदम सही था, क्या अश्विन इस पिच पर खेल सकते थे। जिस हिसाब से मोइन अली की गेंद पे आउट हुए थे मोहम्मद शमी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हाँ खेल सकते थे। शायद वो ईशांत शर्मा क्योंकि एकदम फिट नहीं नज़र आ रहे थे मैदान में, उनकी जगह वो खेल सकते थे। और उसके अलावा मुझे लगता है कि अगला मैच जब 3-4 दिन का गैप है, उस पर इंडिया को मेंटली काफ़ी तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए जहाँ सीरीज़ हम 1-0 से आगे लेके बढ़े थे, अब वहाँ पे सीरीज़ 1-1 पे आके रुक गई है। अब अगले 2 मैच सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है कि 2002 जैसी याद आ रही है कि उसमें भी सेम यही तरह हुआ था कि हम पहला मैच ड्रॉ हुआ था, दूसरा मैच हम बहुत अच्छे तरीके जीते थे, उसके बाद हमने हारना शुरू कर दिया था। ये उस तरह नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया को एक चेंज तो ज़रूर करना चाहिए। ईशांत शर्मा की जगह अश्विन को खिलाना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में शायद एक चेंज बन सकता है कि किसी न किसी को एक को तो जाना पड़ेगा, वो चाहे पुजारा हो, रहाणे हो या विराट कोहली हो। विराट कोहली तो मेरे ख्याल से अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनका बैट पैच में भी वो 50 रन क्रॉस कर दे रहे हैं। जिस हिसाब से पुजारा और रहाणे खेल रहे हैं वो बिलो द एक्सपेक्टेशन खेल रहे हैं। उनकी जगह मेरे ख्याल से मयंक अग्रवाल को आना चाहिए। और पंत को, सबसे पहली बात, पंत को सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीखना चाहिए कि सिचुएशन कैसी है। अभी जब पंत आया था तो क्रीज में तो सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन डिमांड कर रही थी हमें आराम से खेलें। कोई लीड हमने नहीं ले ली थी, हमें लीड उतारनी थी। सिचुएशन के हिसाब से उसे खेलना चाहिए था। बट भाई कौन वनडे टेस्ट मतलब नहीं, अपने आप को भाई वीरेंद्र सहवाग मान चुका है। वीरेंद्र सहवाग अपने आप को मान चुका है, पेल के मानना है। मतलब भाई गाबा तूने जिताया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बट आगे तो जीतना है ना। एक मैच जीत गए हो गया नहीं भाई, ऐसे थोड़ा WTC जीतेंगे। तो मेरा यही राय है कि ये 2 चेंज तो ज़रूरी हैं और प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको और वीडियो इस तरह की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्रिकेट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।